नमस्कार, मैं हूं अनुपम और सीधे इस वक्त चलते हैं वाराणसी, जहां पर हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंचा रहे हैं। उपेंद्र, क्या इस वक्त की बड़ी खबर है, बताइए जरा। बिल्कुल अनुपम, हमने वादा किया था कि सबसे पहले हर खबर बताएंगे और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सर्वे का काम पूरा हो गया, यानी कि अब सर्वे नहीं होगा। जितनी भी चीजें थी सर्वे की वो पूरी हो गई है। शायद इसीलिए ये इस सर्वे के बाद जो फाइंडिंग की गई थी कानूनी, वो इसलिए लेट हुई है। तो सर्वे का काम पूरा हो गया है। जितने दावे किए गए थे हिंदू पक्ष की ओर से, वादी पक्ष की ओर से, उन सभी की वीडियोग्राफी कर ली गई है। तो सर्वे पूरा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ये सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अब भी हमें 1% गुंजाइश हमेशा औपचारिक बयान की रखते हैं, इसलिए कुछ देर में शायद इसको लेकर औपचारिक बयान भी आ जाएगा पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से। तो सर्वे का काम पूरा हो गया है। कुछ ही देर में टीम जो है वो निकलने वाली है। तो यानी कि जिस सर्वे को लेकर तमाम सारे विरोध, गतिरोध, अपील, दलील, तारीख दर तारीख जो मामला अपील दलील में उलझा रहा, वो सर्वे अब पूरा हो गया है। वो सर्वे जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, वो सर्वे जिसको लेकर लोग लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर थे, वो सर्वे अब पूरा हो गया है। और इस सर्वे में वो बातें भी सामने आई हैं जिन बातों का वादी पक्ष ने जिक्र भी नहीं किया था। मसलन 3 फीट के दरवाजे का जिक्र नहीं था, मसलन वो कुआं और वो तालाब का जिक्र नहीं था। तो यानी कि जितनी उम्मीद थी और बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो गया है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने इस खबर को ब्रेक किया है। 2 दिनों में सर्वे का काम पूरा हुआ है। और इससे पहले कल जिस तरीके से सर्वे हुआ, अब यहां पर जो जानकारी आ रही है कि कल कोई सर्वे अब नहीं होगा। ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो गया है। कई जगहों से इस तरह की अटकलें, इस तरह की खबरें थी कि कल भी सर्वे होगा, लेकिन फिलहाल न्यूज 18 यहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहा है कि अब आगे सर्वे कल नहीं होगा। उपेंद्र बने हुए हमारे साथ। उपेंद्र, बताइए। बिल्कुल, देखिए यही सूत्र बता रहे हैं न्यूज 18 की कि सर्वे पूरा होगा। शायद इसीलिए जो लीगल फाइंडिंग्स होती हैं जब किसी सर्वे को पूरा होने की, तो वो आम जो दिन होते हैं कमीशन की कार्रवाई से उससे थोड़ा सा ज्यादा होते हैं और शायद इसीलिए वो विलंब लग गया है। हम तस्वीरें भी लगातार दिखाते जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद ये जो सूत्र के हवाले से खबर है इस पर लेकर औपचारिक बयान आ जाएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो सर्वे पूरा हो गया है। यानी कि जो ज्ञानवापी परिसर का सर्वे था वो पूरा हो गया है। जो नई चीजें मिली हैं, जैसा कि मैंने बताया, दरवाजा मिला है, एक कुआं या तालाब जो भी हम कह सकते हैं वो मिला है, गुम्मद के नीचे के पास जो पत्थर था लाल, उसकी बात आई है। और जो देरी हुई, पूरा भारत ये जानना चाहता है कि आखिर 12 बजे के बाद सर्वे के बाद ये देरी क्यों हुई। तो वो देरी की वजह भी हम बताते हैं दर्शकों को, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारी बल्लियां रखे थे, मलबे रखे थे, और जो मंदिर पक्ष था वो कह रहा था बल्लियां और मलबे हटाइए और वीडियोग्राफी कीजिए। तो दूसरा पक्ष कह रहा था बल्लियां मलबे अभी रखे हुए हैं। इसी को लेकर गतिरोध बना रहा, विरोध हुआ, लेकिन बाद में सहमति से फिर उन बल्लियों को हटाया गया, मलबे को हटाया गया और वहां की वीडियोग्राफी हुई। इसीलिए सर्वे 12 बजे से ऊपर चला, इसीलिए सर्वे लेट हुआ और इसीलिए ये देरी हुई। और उसके बाद फिर कानूनी प्रक्रिया। तो ये बताया जा रहा है कि सर्वे लेट होने की वजह यही थी कि एक कमरे में मलबा भरा था और मलबे को हटाकर सर्वे कराने की बात हिंदू पक्ष कह रहा था। और इस वक्त की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कुछ ही देर बाद सर्वे की टीम यहां से आएगी और लगभग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि कुछ सर्वे लगभग पूरा हो गया है और शायद इस पर अब औपचारिक बयान भी आ सकता है। तो सर्वे में बहुत सारी बातें मिली जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और लेट किस वजह से हुआ इसका भी जिक्र कर रहे थे कि मलबा भरा था वहां पे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र आप बता रहे हैं कि सर्वे का काम पूरा हो गया है, तो कल जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार हुई थी और आज जिस तरीके से अब सर्वे का काम पूरा हुआ है, फिलहाल अभी वो रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा होगा। चीजों को जो पॉइंट वार चीजें लिखी गई हैं उनको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से करने का काम किया जा रहा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए जहां पर वो जो रखा था सामान
वहां पर बल्लियां रखी थी, वहां पानी भरा हुआ था, इसलिए पहले उनको बल्लियों को, मलबे को हटाया गया, फिर पानी को हटाया गया, इसलिए सर्वे का टाइम कुछ और ज्यादा खिंचा। क्योंकि प्रशासन भी इस बात पर इसलिए थोड़ा मुतमईन था, क्योंकि अगर इतनी सी बात को लेकर एक दिन सर्वे और खिंचता तो सुरक्षा का उतना ही व्यवस्था फिर करनी पड़ती, सुरक्षा का उतना ही खाका फिर कसना पड़ता। और चूंकि कल सोमवार है तो ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त भी आते हैं, तो भक्तों का ख्याल भी था, तो इसलिए वो जो छोटी सी बात पर गतिरोध था उसको प्रशासन ने फौरन मौके पर दूर किया। और उपेंद्र बने रहिए हमारे साथ। ग्राउंड जीरो से आस्था कौशिक लगातार बनी हुई हैं। कल भी आस्था ने ग्राउंड जीरो से लगातार सबसे पहले कवरेज पहुंचाई और आज भी आस्था कौशिक लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज पहुंचा रही है। आस्था, आज भी सर्वे हुआ और इन दोनों दिनों में जैसा सूत्र बता रहे हैं कि सर्वे का काम पूरा हो गया है, यानी कि अब कोर्ट कमिश्नर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल अनुपम, सही कहा आपने, सर्वे पूरा हो गया है। और बड़ी खबर, बड़ी बात यह जिसे उपेंद्र ने ब्रेक भी किया कि दरअसल ज्ञान वापी का सर्वे अब पूरा हो गया है। बस एक छोटी सी चीज थी, जो मलबा था, जैसा उपेंद्र अभी बता रहे थे, क्योंकि वहां पर कुछ कीचड़, कुछ गाद, कुछ पानी था, उसको हटाने के लिए वो काम कल के लिए भी पेंडिंग रह सकता था। सर्वे टीम के पास कल का भी दिन था, वो चाहती तो उसको एक्सटेंड कर सकती थी, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा उन्होंने चाहा नहीं होगा कि बेशक आज थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन कम से कम किसी नतीजे पर पहुंचकर और पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाए, ये उनका लक्ष्य रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 20 मिनट पहले, जो बैरिकेड आप देख रहे हैं ना, 5 से 6 लोग यहां पर नगर निगम की तरफ से आए थे, उनकी टीम, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया यहां पर ऑफिशियल्स को और कहा कि हमें जाने दीजिए, यहां से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है सिवाय सर्वे टीम के या फिर जो पुलिस अधिकारी है उनके। उन्होंने इनको आई कार्ड दिखाया और कहा हमें आगे जाने दीजिए, हम नगर निगम से, हमें बुलाया गया है और वेरीफाई किया गया। उसके बाद वो 5 से 6 लोगों की जो टीम थी नगर निगम की, वो इसी रास्ते से होकर अंदर गई है, तो मुमकिन है वो सभी सफाई कर्मी थे। उसके थोड़ी देर बाद एक गाड़ी भी जाती है, बड़े बड़े से उसमें डस्टबिन रखे गए थे, तो मुझे लगता है कि इसी कारण से नगर निगम की उस टीम को बुलाया गया होगा, सफाई कर्मचारी को बुलाया गया होगा कि ताकि वो मलबा वहां से हटाया जाए, कीचड़ गाद हटा के उस हिस्से को भी आज ही कंप्लीट कर लिया जाए। और इसीलिए जो बड़ी खबर सोर्सेज से मिल रही है वो यही कि अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद यहां से उसको औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, एक एक करके गाड़ियां यहां से निकलेंगी और देखना होगा कि मीडिया कर्मियों को आज कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन आधे घंटे का वक्त उसमें और लगना चाहिए, क्योंकि सर्वे पूरा होने के बाद जो कमिश्नर है वो बैठकर पूरी रिपोर्ट अपनी बनाते हैं, पूरे दिन भर की फाइंडिंग्स लिखते हैं और आज तो मुझे लगता है कि 2 दिन की पूरी सर्वे रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का भी उनका टास्क रहेगा। तो ऐसे में यदि पुलिस अधिकारी यहां से निकल जाए, वादी प्रतिवादी तमाम पक्ष यहां से निकल जाए, तो कोर्ट कमिश्नर के बाहर आने में जो है अभी समय लगेगा और उसके बाद ही तय होगा कि दरअसल औपचारिक रूप से क्या जानकारी मीडिया को दी जाती है। रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में सौंपी जाएगी और यह भी देखना होगा कि अभी 17 तारीख आने में 2 दिन बाकी है, 2 दिन का वक्त है, तो रिपोर्ट कल ही रखी जाती है या फिर 17 तारीख को टेबल की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो 17 तारीख का आप जिक्र कर रही हैं, आज और इससे पहले कल जो सर्वे हुआ, इन दोनों की रिपोर्ट्स और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए गाड़ी यहाँ पर आई है, देखना होगा कि इसमें कौन है। ये तो अब तय हो चुका है कि सर्वे का काम जो है वो पूरा हो गया है, तो ये वो सिक्योरिटी स्टाफ है जो एक एक करके यहाँ पे सीआरपीएफ कमांडेंट्स यहाँ पर एक एक करके जो है वो निकल रहे हैं। और लेकिन हाँ, इतना है कि जो गाड़ियों के निकलने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, तो इस हलचल पर हमारी नजर बनी है। हमारा कैमरा अनुपम इसी पर टिका हुआ है कि कौन कौन अब यहाँ से बाहर जाता है और क्या वो रुकता है, मीडिया से बात करता है। लेकिन आस्था, सबसे बड़ी बात यह है, सामने आई है उनके बारे में हमारे बिल्कुल मैं आऊंगा आस्था। उपेंद्र कुछ अपडेट दे रहे हैं इस वक्त। उपेंद्र, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी इन दोनों दिनों में सर्वे को कराना, सुरक्षा के इंतजामात करना, क्या प्रशासन की अब अगली रणनीति है? सुरक्षा व्यवस्था भी इसी तरह से रहेगी? क्या आगे का प्लान तैयार किया गया है? देखिए, जिस आप सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से सर्वे पूरा हो गया, कुछ देर में सर्वे टीम निकलेगी। कल का जो दिन बाकी रहेगा वो कल अदालत का गस्टेड हॉलीडे है, तो हो सकता है कल अदालत बंद होने की बात कही जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कल बंद है, तो ऐसे में ये अदालत भी बंद रहेगी। तो इसीलिए 17 तारीख शायद कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का समय, यानी कि मंगलवार। इस लिहाज से आज सर्वे पूरा, कल ये रिपोर्ट तैयार हो, वकील कमिश्नर अपना करेंगे और चूंकि कल छुट्टी है अदालत की, तो ऐसे में परसों जब अदालत खुलेगी तो रिपोर्ट दाखिल होगी। तो तमाम सारे तारीखों के संयोग, सूत्रों की जानकारी, उससे पहले मलबे के लिए जो डस्टबिन जारी थी, वो तमाम सारी जो तस्वीरें हैं, जानकारी है, तारीखों का संयोग है, वो ये बता रहा है कि न्यूज़ 18 की खबर
जो न्यूज़ 18 को विश्वस्त सूत्रों ने खबर दी कि सर्वे पूरा हो गया, वो खबर बिल्कुल सही है और कुछ देर बाद इस पर औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो सर्वे पूरा होने के बाद अब यहां पर सिक्योरिटी जो आमतौर पर रहती है विश्वनाथ मंदिर में, ज्ञानवापी परिसर में, इसके अलावा गुदौलिया में, इसके अलावा थानों की अलग अलग फोर्स, सर्किल की अलग अलग फोर्स, वो रहेगी। लेकिन इस तरीके से कल फोर्स अगर सर्वे पूरा हो गया तो अब ये सब सुरक्षा व्यवस्था हट जाएगी। आमतौर पर आम दिनों में जैसे रहता है, जैसे कि एसीपी दशाश्वमेध के निगरानी में पूरा इलाका रहता है अवधेश पांडे के, वैसा ही रहेगा। कल से फिर उनके हिसाब से यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था होगा। तो जो अभी 2 दिन के लिए विशेष जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वो पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने उसका प्लान तैयार किया था। 12 लेयर का ये प्लान था जो तैयार किया गया था। लेकिन अब अगर सर्वे पूरा हो गया तो ये सर्वे के बाद यहाँ से वो सुरक्षा व्यवस्था सड़क से इस तरह हटा दी जाएगी। सिर्फ ज्ञानवापी गेट, मंदिर गेट पे, गेट नंबर 4 पे, बांस फाटक वाले गेट पर, नीलकंठ वाले गेट पर और जो गंगा द्वार वाला गेट है वहां रहेगी। तो कुल मिला के अब जो तस्वीरें 2 दिन का जो घमासान था वो घमासान अब खत्म होने के संकेत मिल गए हैं। बिल्कुल बड़ा अपडेट यहां पर आस्था कौशिक दे रही है। हम आस्था के बाद चलेंगे, उपेंद्र आपको रोकते हैं। आस्था कौशिक लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रही हैं हमारे पास। आस्था, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो फोकस एरिया ज्ञानवापी का परिसर था वो विवादित स्थल था जिसको लेकर के बातें हो रही थी, अब उससे सारा फोकस अगले 24 से 48 घंटे में अदालत की तरफ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन फाइंडिंग्स पर भी जरूर बात होगी जो सोर्सेस से इस वक्त सब तरफ तैर रही हैं। हर कोई उन पर बात कर रहा है कि पहले दिन के सर्वे के बाद जिस तरह वहां पर कुछ मूर्तियां मिली थी, दिया रखने का स्थान, स्वास्तिक, देवी देवताओं के वाहन, उनसे जुड़े हुए चिन्ह वहां पर मिले थे, उसे लेकर हर तरफ एक कौतूहल, एक उत्साह बन गया कि अगर ये सही है तो हमारा दावा सही है और कोर्ट से हमें जीत मिलेगी, कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष से इनकार करता रहा है, उसका कहना है कि ये सारी बातें हवा हवाई हैं, अभी जो भी कुछ आएगा अदालत के हवाले से आएगा। लेकिन आज का जो सर्वे हुआ है उसमें कई नई चीजें अनुपम सामने आई हैं और वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। आज मसलन मस्जिद का वो गुंबद, जो ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद आप देखते हैं, उसका टॉप व्यू जितने हमारे दर्शकों ने देखा होगा, जो सफेद रंग का अलग से दिखाई देता है, उसकी जो अंदर का हिस्सा है, जो सीलिंग का हिस्सा है, वहां की वीडियोग्राफी की गई है। थोड़ी मशक्कत सर्वे टीम को करनी पड़ी क्योंकि ऊपर जो सीढ़ियां जा रही थी उसको लेकर वो काफी खराब अवस्था में थी, लेकिन उसको पहुंचने का भी रास्ता उन्होंने ढूंढा। उस सीलिंग की वीडियोग्राफी हुई और उस सीलिंग से जुड़े हुए कुछ तस्वीरें भी हैं जो वायरल हो रही हैं और उन पर दिखाया जा रहा है कि कैसे वो किसी पौराणिक मंदिर के विध्वंस ढांचे पर बनी हुई जो आकृतियां होती हैं उसकी तरह से नजर आ रही हैं। इससे हिंदू पक्ष का जो उत्साह है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पक्ष जो है वो धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। उससे जुड़े हुए यही साक्ष्य है जो अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक 3 फीट का छोटा सा दरवाजा मिला है जिसको पार करने, जो कि दशकों से नहीं खुला था, उसको पार करके सर्वे टीम पहुंची है और सीलिंग तक गई है जहां पर उसने पूरा सर्वे किया है। मस्जिद के ऊपर कुछ कमरे थे, वहां का सर्वे किया गया है, वहां की वीडियोग्राफी की गई है। तमाम तहखानों को खोल दिया गया है। जो 5वां तहखाने की बात सामने आ रही थी कि 2 कमरों के बीच में से एक सुरंग मिली है, उसको खोला गया है और वहां पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि मिट्टी, मलबा और इस तरह की चीजें, पानी इकट्ठा हुआ, गाद, उस तरह का सामान वहां पर पड़ा हुआ था जिसे कि साफ करने के लिए सफाई कर्मचारियों को नगर निगम से बुलाया गया और इसीलिए आज के सर्वे में थोड़ी थोड़ी रुकावट आने के बाद, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ने के बाद जो है वो पूरा हो सका है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक तालाब का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ज्ञानवापी परिसर में, जहां पर अभी तक सर्वे टीम या कोई और नहीं पहुंच पाया था। एक तालाब वहां पर मिला है, वो तालाब जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत पौराणिक समय का है और नीचे की तरफ मंदिर के जो खंडित हिस्से है वो हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए कई शिलापट्ट हो सकते हैं, कई टूटे हुए पिलर हो सकते हैं। ऐसा दावा है कि एक सर्वे या एएसआई से जांच इसकी भी कराई जानी चाहिए, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है कि उस तालाब के अंदर बिल्कुल एक बड़ी खबर उपेंद्र दे रहे हैं इस वक्त। आस्था रोकेंगे आपको। उपेंद्र जरा बताइए, कल जहां पर सर्वे के दौरान कई तालों को तोड़ा गया था, कई तालों की चाबियां मिली थी, अब आज सर्वे होने के बाद क्या स्थिति तैयार होगी? क्या जहां पर ताले तोड़े गए थे वहां पर नए ताले लगाए जाएंगे या फिर जो कमेटी या टीम वहां पर काम कर रही थी उनको वो सारी चीजें उनकी निगरानी में रहेगी? क्या प्रोसेस रहता है? क्या प्रशासन क्या जानकारी दे पा रहा है? देखिए, जो ताले वहां पर लगाए गए थे वो कोई भी ताले तोड़े नहीं गए, सारे तालों की चाबी दी गई मस्जिद पक्ष की ओर से। तो वो ताले अब वहां पर जो अभी हमको विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, प्रशासनिक सूत्र, अब उन पर ताला एक प्रशासन का भी लग सकता है क्योंकि अब ये चूंकि मामला विवादित हो गया है।
कोर्ट की भाषा में समझे, कानूनी भाषा में समझे तो कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा तब तक ही मंदिर, मस्जिद, चर्च रहता है जब तक कि उस पर कोई विवाद ना हो, यानी ये कोई सिविल टाइटल शूट फाइनल ना हो। तो ऐसे में सिविल टाइटल शूट फाइनल हो गया है, जहां वहां पर जो इबादत का क्रम है, जो इबादत का सिलसिला है, वो वैसा ही बदस्तूर जारी रहेगा। नमाज होती रहेगी जब तक कि कभी मुकदमा ना हो, और जो भी वहां पर होता रोकेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ गई है।